एक आदमी बस एक अजनबी औरत के साथ एक रात सोया और जब वह उठा तो अचानक बाहर हवाई हमले की चेतावनी की आवाज सुनाई दी। उत्सुक होकर वो बालकनी की ओर भागा और देखने लगा। हालांकि सामने का दृश्य देखकर वह पूरी तरह से चौंक गया। सामने वाली ऊंची इमारत का पड़ोसी बिना किसी कारण के कूदकर आत्महत्या कर लेता है। हवा में हेलीकॉप्टर सीधे पास के एक बड़े बिल्डिंग से टकरा जाता है। जैक अभी सदमे से उबर भी नहीं पाया था कि अचानक नीचे चीखने और दहाड़ने की आवाजें आने लगी। उसने धीरे धीरे नीचे झांका और देखा कि समुदाय के बहुत सारे निवासी पागलों की तरह भाग रहे थे, जैसे उन्होंने कोई भयानक चीज देख ली हो। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, नीचे एक छोटी लड़की सीधे पास के एक राहगीर पर गिर पड़ी। इस भयानक दृश्य ने तुरंत जैक को इतना डरा दिया कि वह घबरा कर रेंगते हुए वापस कमरे में चला गया। तभी बगल का पड़ोसी अचानक अंदर घुस आया। वह घबराया हुआ उसे बताता है कि उसकी पत्नी पागल हो गई है और बिना किसी कारण के उसने खुद को काट लिया है। यह कहते हुए वह अपना गला पकड़कर धोने के लिए बाथरूम जाने वाला था। एहतियात के तौर पर जैक ने जल्दी से एक छोटा चाकू उठा लिया ताकि अपना बचाव कर सके। तभी टेलीविजन पर अचानक एक आपातकालीन समाचार प्रसारित हुआ। दुनिया भर में अचानक एक वायरस का हमला हुआ था। संक्रमितों में नरभक्षण का व्यवहार था। उनके मुख्य लक्षण आंखों से खून बहना और चीखना थे। ये वायरस रक्त के माध्यम से फैलता था। एक बार काटे या खरोंचे जाने के बाद कोई भी कुछ ही सेकंड में संक्रमित हो जाएगा। पड़ोसी के अभी के शब्दों को याद करते हुए जैक तुरंत सतर्क हो गया। उसकी बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि जैक ने देखा कि पड़ोसी की आंखें खून से लाल होने लगी हैं। ये संक्रमण का एक पूर्व संकेत था, लेकिन शुक्र है कि पड़ोसी के होश खोने से पहले जैक ने उसे चाकू दिखाकर घर से बाहर निकाल दिया। अगर कुछ और सेकंड बीत जाते तो वह अगला संक्रमित व्यक्ति होता। हालांकि जैक अभी सदमे से उबर भी नहीं पाया था कि घर से उसके माता पिता का संदेश आया। उसके पिता ने उसे बताया कि दरवाजा बिल्कुल न खोले, वे अभी रास्ते में थे। पिता के शब्दों ने जैक को उम्मीद की किरण दिखाई। क्योंकि उसके माता पिता अब सुरक्षित थे, इसलिए उसे हर हाल में खुद को बचाना होगा। लेकिन 6 दिन बीत गए और वायरस की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। जैक के फोन में अभी भी सिग्नल नहीं था। अब उसे सबसे ज्यादा अपने माता पिता की सुरक्षा की चिंता थी। हालांकि देखते ही देखते 19 दिन और बीत गए। पूरे अपार्टमेंट में पानी की आपूर्ति भी बंद हो गई थी। हालांकि पानी भोजन से ज्यादा महत्वपूर्ण था, लेकिन शुक्र है कि जैक के घर में काफी शराब और मिनरल वाटर जमा था। इससे वह कम से कम कुछ और समय तक जीवित रह सकता था। हालांकि अच्छी चीजें ज्यादा देर तक नहीं टिकती। जो होना था वह होकर रहा। एक रात आधी रात को जैक ने बाथरूम से अजीब आवाजें सुनी। उसने बेसबॉल का बैट उठाया और सावधानी से आगे बढ़ा। जैक डर गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि एक ज़ॉम्बी वेंटिलेशन पाइप के रास्ते अंदर आ जाएगा, लेकिन शुक्र है कि ज़ॉम्बी ज्यादा स्मार्ट नहीं था। जैक चुपचाप पीछे से गया और एक ही बार में इस खतरे को खत्म कर दिया। काम खत्म करने के बाद उसने जल्दी से लाश को उठाया और बालकनी से नीचे फेंक दिया और फिर वेंटिलेशन पाइप को सर्फ बोर्ड से ढक दिया। जल्द ही 41वां दिन आ गया। इस समय तक जैक को अभी भी अपने माता पिता की कोई खबर नहीं मिली थी, लेकिन निराशा के क्षण में फोन की घंटी अचानक बजी। जैक जल्दी से दौड़ा और फोन उठाया। फोन उसके माता पिता का था। उन्होंने जैक से कहा कि वह अपना ख्याल रखे। अगर कोई अगला जन्म हुआ तो वे उसके माता पिता बनना चाहेंगे। उनकी बात खत्म होते ही अंदर से उनके दिल दहला देने वाली चीखें सुनाई देने लगी। जाहिर है उसके माता पिता के साथ कुछ बुरा हुआ था और यह निस्संदेह जैक को तोड़ने वाली आखिरी कड़वी घूंट थी। अत्यधिक दुख में जैक को आत्महत्या का विचार आया।